दोस्ती या जंग, क्या होती है सच्ची दोस्ती। रवि और विक्रम बहुत पुराने दोस्त थे। इनकी दोस्ती कितनी मजबूत थी ये बात किसी से छिपी नहीं थी। एक दिन रवि और विक्रम एक कैफे में बैठकर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे और दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे थे। भाई, अगर तुम्हारे प्लानिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। अरे, ये तुम्हारे जुगाड़ वाले आइडिया भी कुछ कम नहीं है। तुम्हारे आइडिया को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाकर हम दोनों सबसे बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी स्टेबल प्लानिंग और मेरी रिस्क टेकिंग, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता भाई। तुम चिंता मत करो, जब हम दोनों एक साथ हैं तो कुछ भी मुमकिन है। अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू करते हैं। रवि और विक्रम ने साथ में बिजनेस करने का फैसला लिया और इसके लिए दोनों ने अपनी अपनी सेविंग्स को एक जगह ट्रांसफर कर दिया। रवि और विक्रम का अंकित नाम का एक और दोस्त था, जिसने रवि को एक नए इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताया और यकीन दिला दिया कि इसमें इन्वेस्ट किया तो कम से कम समय में बड़ा मुनाफा होगा। रवि बहुत हड़बड़ी में काम करने वाला था। उसने अपनी सारी सेविंग्स उस नए रिस्की इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश कर दी, वो भी बिना विक्रम से पूछे। विक्रम, मैंने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या? तुमने बिना मुझसे बात किए सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया? रवि, ये क्या कर दिया तुमने? भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। अंकित ने कहा था ये चांस हमारे लिए बेस्ट है, तुम खुद देखना। अंकित, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स इतने वीक हैं कि तुम एक अजनबी के कहने पर अपने पैसे लगा रहे हो। तुमने मुझसे बात तक नहीं की। तुम हमेशा इतने डरते क्यों हो विक्रम? तुम समझ नहीं रहे हो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। विक्रम ने गुस्से में फोन काट दिया, मगर रवि को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। मुझे भरोसा है कि इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग्स को दोगुना कर देगी और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए रिस्क लेना कितना जरूरी है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। विक्रम और रवि में कोई बातचीत नहीं हुई। रवि को इन्वेस्टमेंट स्कीम से मिलने वाली कामयाबी का इंतजार था, मगर कुछ हफ्तों बाद ही उस स्कीम को भारी नुकसान हुआ, जिसमें रवि ने अपनी और विक्रम की सभी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी थी। रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अपने अहंकार की वजह से उसने अपनी गलती को मानने की बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने विक्रम से बात करने की कोशिश की और उसे कई बार फोन किया, मगर विक्रम ने कोई फोन नहीं उठाया। क्या करूं? अगर विक्रम ने मेरी बात ना सुनी तो? अगर विक्रम ने मुझसे दोस्ती खत्म कर ली तो? प्रिया, जो रवि की कजन थी, वो बहुत देर से रवि को इधर से उधर घूमते हुए देख रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। रवि, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं प्रिया, सब गलत हो गया। मैंने अपनी और विक्रम की सारी सेविंग्स एक नई इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा दी, वो भी विक्रम से पूछे बिना, और उस स्कीम को भारी नुकसान हुआ। सारा पैसा डूब गया। अब विक्रम मुझसे बात भी नहीं कर रहा। रवि, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। दोस्ती में एक दूसरे को समझना और माफ करना जरूरी है। तुमने अपने दोस्त की सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझा और नुकसान हो जाने के बाद भी तुमने अपनी दोस्ती की बजाय अपने ईगो को ऊपर रखा। पर प्रिया, अगर उसका ट्रस्ट ही टूट गया तो? उधर विक्रम अंकित के साथ बार में बैठकर अपना गुस्सा बहलाने की कोशिश कर रहा था। अंकित, मैंने रवि को समझाने की कोशिश की थी, पर जाने क्या सोचकर उसने पूरी की पूरी सेविंग्स को रिस्की स्कीम में लगा दिया। हाँ यार, तुमने देखा रवि ने कितनी जल्दी इन्वेस्ट कर दिया। तुम दोनों का बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा था। मैंने सोचा कि थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रवि ने मेरी सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सारी सेविंग सीधा ऊपर लगा दी। रिस्क लेने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा उसने। तुम दोनों के बीच जो कुछ हो रहा है, क्या तुम समझते हो कि ये सिर्फ बिजनेस का मुद्दा है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड संजना को अंकित कितना पसंद करता था ये भूल गए क्या? मुझे तो लगता है ये पर्सनल इश्यू है। अंकित ने विक्रम के मन में शक का बीज बो दिया और विक्रम ने संजना को कॉफी शॉप में मिलने बुलाया। संजना, मुझे लगता है कि रवि कुछ छिपा रहा है। मुझे लगता है कि उसकी प्रायोरिटी अब दोस्ती नहीं, अपना एम्बिशन है। उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते।
विक्रम, तुम दोनों के बीच बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अपने ईगो के चलते तुमने रवि के फोन तक उठाने बंद कर दिए। तुम मुझसे कह रही हो? क्या तुम्हें पता है संजना, रवि ने किस तरह से मुझे इग्नोर किया? और तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चलता है कि तुम पहले से ही रवि से इस बारे में बात कर चुकी हो। विक्रम गुस्से में वहां से उठकर चला गया। उधर रवि को अब बहुत टेंशन हो गई। उसने अपने पिता से मदद लेने का फैसला किया। डैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं विक्रम के पैसे कैसे लौटाऊंगा? बिजनेस शुरू करना भी अब बस एक सपना ही बनकर रह गया। डैड, रवि, तुम हमेशा ऐसे जल्दबाजी में फैसले लेते हो। उसी का नतीजा आज तुम्हें देखना पड़ रहा है। मुझे समझ आ गया कि मैंने जो किया वो गलत था। मैंने विक्रम की फीलिंग्स को हर्ट किया। समझ आ ही गया है तो सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करो। अगर तुम्हें अपनी दोस्ती को बचाना है तो अपना गुस्सा और ईगो पीछे रखकर विक्रम से बात करनी होगी, और ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती। रवि ने विक्रम से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वो विक्रम के घर पहुंचा तो इंस्पेक्टर मेहरा को वहां देखकर हैरान हो गया। इंस्पेक्टर मेहरा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रम की तरफ से कुछ चीजें मुझे रिपोर्ट की गई थी। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट स्कीम के कनेक्शन में कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? रवि, ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे जल्दबाजी के डिसीजन मेकिंग का नतीजा नहीं है। तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट थे वो किसी और चीज से कनेक्टेड थे। तुम कह रहे हो कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम गैर कानूनी था? हाँ रवि, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में कुछ शेडी डीलिंग्स थी और तुम्हारे नाम को यूज किया गया था। तुम्हारी दोस्ती का भी इस्तेमाल किया गया था। पूरी बात सुनने के बाद रवि को पता चलता है कि अंकित, जिसने रवि को बढ़ावा दिया था, वो असल में एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल था। विक्रम ने सच जान लिया था, लेकिन रवि को इस बात का अंदाजा नहीं था। रवि, तुम्हारे डिसीजन ने सिर्फ तुम्हारी दोस्ती को नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। समय रहते तुम मेरी बात सुन लेते तो इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ता। मैं समझ सकता हूँ, मैंने अपने अहंकार में सब खराब कर दिया। फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हम दोनों एक दूसरे के नजरिए को समझकर मिलकर एक ही रास्ते पर चलें। दोस्ती में हमेशा ईगो को साइड में रखना पड़ता है दोस्त। विक्रम, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। मैं फिर से तुम्हारा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करूंगा। क्या अपने दोस्त को माफ नहीं करोगे? विक्रम ने रवि को गले से लगा लिया। दोस्ती में बस एक दूसरे को समझना जरूरी है। एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को कबूल करना भी जरूरी होता है। सही कहा दोस्त, दोस्ती सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे को समझने का नाम ही दोस्ती है, जहां ईगो की कोई जगह नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दोस्ती की कहानी? क्या आपने कभी अपने दोस्त को ऐसे माफ किया है या कभी अपने दोस्त से माफी मांगी है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, हम इंतजार करेंगे। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।